और मैं फिर डंके की चोट पर आंखों से आंखें मिला के कहूंगा कि जो मनुवादी व्यवस्था इस देश में गैर बराबरी स्थापित करती है, जो मनुवादी व्यवस्था सिर्फ किसी विशेष वर्ग को ठेकेदार बना देती है, तो ऐसी मनुवादी व्यवस्था को हम अपनी जूते की नोक पे रखते हैं। जय भीम। साथियों, अभी बीते दिनों मैंने अपने तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पर एक पोस्ट किया था, जिस पोस्ट के साथ हमने लिखा था कि अंबेडकरवादी अगर अपनी हद भूल गए ना तो मनवादी अपनी हद में रहना सीख जाएंगे। और ये बात को मैं कोई बैक फुट पर नहीं ले रहा हूं, इस बात को और फ्रंट फुट पे रखने के लिए मैं आया हूं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कुकुरमुत्ते उन तमाम चीजों पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग शेयर करके कुछ लिख रहे हैं, और ट्विटर पे तो हद ही हो गई है कि कुछ लोग क्वाड ट्वीट करके और उस पर तमाम तरह की गालियां, अभद्र भाषा का प्रयोग, और यहां तक कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, गृह मंत्रालय तमाम लोगों से मांग कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए जो मनुवादी व्यवस्था को गलत बोल रहा है। तो भाई, मैं एक बात यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग इस देश में मनुवादी हैं उनको मैं फिर कहूंगा कि अंबेडकरवादी अगर अपनी हद भूल गए ना तो मनुवादी अपनी हद में रहना सीख जाएंगे। और मैं चाहूंगा कि अपनी हद को पहचान लो और अपनी हद में रहना सीख जाओ, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र है और बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया गया संविधान है। अब यहां बात करूंगा कि आप जो मांग कर रहे हैं दिल्ली पुलिस से, गृह मंत्रालय से, मैं कहूंगा प्रधानमंत्री आवास से मांग कीजिए और कहिए कि भाई इसने मनुवाद को गलत कहा है, इस व्यक्ति को गिरफ्तार कीजिए, कार्रवाई कीजिए। उल्टा कार्रवाई तुम्हारे ऊपर हो जाएगी। आई समझ? आखिर मनुवादी व्यवस्था है क्या? जिस चीज को लेके तुम मांग कर रहे हो, वो मनुवादी व्यवस्था जिसका तुम समर्थन कर रहे हो, हरामखोरो, वो मनुवादी व्यवस्था जिस व्यवस्था में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी एक वर्ग को ही विशेष वर्ग को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार, किसी विशेष वर्ग को लड़ने लड़ाने का अधिकार, किसी विशेष वर्ग को धन संपत्ति रखने का अधिकार, और एक विशेष वर्ग जिसको सबसे निचला छोड़ दिया, जो दूसरों का मैला उठाएगा, जो दूसरों का झूठन मांजेगा, जो मरे हुए पशु उठाएगा, जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता है। और महिलाओं के लिए क्या किया? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि ढोल गवार और शूद्र और पशु और नारी ये तमाम लोग पीटने के अधिकारी हैं। वो व्यवस्था जिस व्यवस्था में पति के मर जाने पर अगर औरत जीवित है तो उसको भी उसके साथ जिंदा जलना पड़ता था, जिसको आप तमाम लोग सती प्रथा कहते थे, आप उस मनुवादी व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। और उस मनुवादी व्यवस्था को मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तार कीजिए। मैं बेवकूफ हो, दिमाग होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। वो पुलिस भारत के संविधान को मानती है और पुलिस को जो वर्दी मिली है वो भारत के संविधान की वजह से मिली है, तुम्हारी मनुवादी व्यवस्था के चलते नहीं मिली है। अगर भेजे में कुछ नहीं है तो उस भेजे में भरो, ज्ञान अर्जित करो। बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोलने इसलिए आया कि कमाल हो गया। जो मनुवादी व्यवस्था इस देश में गैर बराबरी स्थापित करती है, जो मनुवादी व्यवस्था इस देश में छूत अछूत ऊंच नीच स्थापित करती है, ऐसी व्यवस्था को मानने वाले लोग आज भी इस देश में जीवित हैं। ये बड़े ही शर्म की बात है। और मैं फिर डंके की चोट पर आंखों से आंखें मिला के कहूंगा कि जो मनुवादी व्यवस्था इस देश में गैर बराबरी स्थापित करती है, जो मनुवादी व्यवस्था सिर्फ किसी विशेष वर्ग को ठेकेदार बना देती है, तो ऐसी मनुवादी व्यवस्था को हम अपनी जूते की नोक पे रखते हैं और इस बात को आंखों में आंखें डालकर और डंके की चोट पे कहते हैं। कोई गुरेज नहीं इस बात को कहने पे।